Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to your own YouTube channel Speak English with Fahad. This is Zainab Chaudhary. अगेन आपके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हाजिर होती हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CSS के लिए एक कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का है और इसमें भी 20 मार्क्स के MCQs एंड 80 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, ओरिजिन को डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो हमारे पास कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा इस लेक्चर का है कि हम इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद अंडरस्टैंड कर सकें द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। Understand the evolution of the concept of public administration and its importance. थर्ड हमारे पास अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक मैनेजर। हमारा ये मकसद है कि इस लेक्चर के बाद हमें समझ आए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। सेकंड हमारा मकसद है कि हमें अंडरस्टैंड हो जाए एवेल्यूएशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। थर्ड हमारा मकसद है कि हमें अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मीनिंग की। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये वर्ड जो है किस लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है और इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मकसद क्या है। तो इसकी बात करें, द वर्ड administration has been derived from Latin words administrate। जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है ये लैटिन वर्ड एड और एडमिनिस्ट्रेट का जो है ये ड्राइव्ड हुआ है। एड का मतलब होता है टू, एडमिनिस्ट्रेट का मतलब यहाँ सर्व का आता है, पब्लिक का मतलब पीपल ऑफ सिटीजन आता है। अब इसका मतलब हमें वाज़िया हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू सर्व, की खिदमत करना। पब्लिक का मतलब पीपल ऑफ सिटीज़न, पीपल ऑफ सिटीज़न की जो है सर्व करना, उनकी खिदमत करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। हम पोस्ट ग्रुप की बात करेंगे कि पोस्ट ग्रुप क्या है। पोस्ट ग्रुप एक वर्ड है जो कि 7 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इन पर कंसिस्ट करता है, इनके साथ ये मिलकर बना है, इनके साथ ये कॉइन हुआ है। और ये जो है लॉथर यूलिक जो है एक अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज्ड किया था। उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन सिस्टम एंड कॉइंड द वर्ड पोस्ट ग्रुप टू एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को एक्सप्लेन करने के लिए पोस्ट ग्रुप का वर्ड कॉइन किया था। पोस्ट ग्रुप का वर्ड जो है ये 7 अल्फ़ाबेट्स पे कंसिस्ट करता है। द वर्ड इंडिकेट द 7 मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कांस्टिट्यूट करती हैं। पोस्ट ग्रुप वर्ड जो है ये मैनेजमेंट को शो करता है और पोस्ट ग्रुप जो है ये 7 वर्ड पे जो है कॉइन हुआ है। एक्चुअली हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है ये ज़्यादा वर्ड्स पर 8 वर्ड्स हैं, लेकिन ये P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजट। ये हमारे पास 8 वर्ड्स हैं, बट CO जो है वो एक ही वर्ड को यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सो हम इसको एक्सप्लेन भी करते चलते हैं आपके साथ। P प्लानिंग के लिए स्टैंड होता है। तो प्लानिंग का मतलब है किसी भी चीज़ की हम लोगों ने पहले से जो प्लानिंग कर रखी होती है, पहले से उसके बारे में जो सोच रखा होता है। P stands for planning, which means the working out of broad outlines in advance, which are to be done and methods to be adopted to accomplish the task in hand. P का मतलब प्लानिंग है, जिसका मतलब है कि वर्किंग आउट करना ब्रॉड आउटलाइंस को एडवांस में, जिसका मकसद क्या होगा कि विच आर टू बी डन एंड मेथड्स टू बी अडॉप्टेड टू अकॉम्प्लिश द टास्क इन हैंड, कि जो हमने टास्क करना है उसको जो है उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे
जो हमने अडॉप्ट किए होंगे मेथड्स और जो जो कुछ हमें करना होगा वो एडवांस में हमने उसकी आउटलाइंस बना लेनी है। सेकंड हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। O stands for organization, which means the building up of the structure of authority through which the task is to be accomplished and arranged into well-defined subdivisions. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमने जो हम लोग कोई अथॉरिटी को जो है हम स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं उसको हमने बिल्ड अप करना है और हमने जो है टास्क को अकम्प्लिश करना है, अरेंज करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से सब डिविजन्स में। S stand for staffing. Staffing मतलब के which means appointing of suitable personnel for running the administration and improving their service condition and boosting their morale for the efficiency and best performance. यानी कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम लोगों ने रन करने के लिए सूटेबल पर्सन जो है उनको हायर करना है, फिर उनको उनकी सर्विसेज की कंडीशंस के बारे में बताना है, फिर हमने उनको बूस्ट भी करना है उनकी मोरल फॉर द एफिशिएंसी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। हमने उनके जो है उनकी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने जो है मोटिवेट भी करना है, हमने उनको बेस्ट परफॉर्मेंस लेनी है उनसे। नेक्स्ट हमारे पास है डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, विच मीन्स issuing of orders and directions by the chief executive to his lower hierarchy for their guidance। के जो चीफ एग्जेक्टिव है उसने जो है ऑर्डर जो हैं और जो डायरेक्शंस हैं उसको इशू करना है अपनी लोअर हायरार्की के लिए, जो उसके नीचे काम करते हैं उनको गाइड करने के लिए। CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन। Coordination means a proper interrelation of various parts of works in such a way as chance of overlapping, conflict and wastage are avoided। कि coordination जो है वो होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से इंटर रिलेशन के लिए फॉर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क इन जो वेरियस पार्ट ऑफ वर्क है उसमें जो है हमारे पास एक इंटर रिलेशन होना चाहिए सबका आपस में, ताकि जो है ओवरलैपिंग कन्फ्लिक्ट झगड़े वगैरह को जो है हम लोग उससे जो है वो हम लोग अवॉइड कर सकें। R स्टैंड फॉर हमारे पास रिपोर्टिंग है, विच मीन्स द कीपिंग ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। The correct information could be collected through inspection, research, collection of data, etc. एक बेहतर रिपोर्ट तैयार करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो क्या हो रहा है और जो है वेल इंफॉर्मेशन रखनी है उसके बारे में, एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, कुड बी कलेक्टेड थ्रू, तो इसको जो है हम लोग किससे जो है कलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम रिसर्च से कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन से ऑफ किसकी, डाटा की। बी स्टैंड्स फॉर हमारे पास है बजटिंग, which stands for budgeting for the whole of financial administration and financial activities of an organization। बजटिंग का मतलब भी आपको पता है कि सारा जो हमारे पास इनकम है हम उसका हिसाब रखेंगे कि हम उसको किस तरह से खर्च करेंगे और कहाँ खर्च करेंगे और है हमारे पास इसकी इनकम कितनी आएगी, ठीक है, हम अर्न कितना करेंगे इससे। पोस्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने क्लियर किया। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजट। The post group activities are the techniques which are common to all organization। ये जो टेक्निक हमने आपके सामने वाज़ह करने की कोशिश की है, ये एक्टिविटीज़ हैं, टेक्निक्स हैं वो वाली जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है। ऑब्वियसली आपको इस बारे में पहले से इल्म होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी टेक्निक पर स्टैंड करती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को बनने से पहले प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होती है, डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है और मोस्ट थिंग बजट की ज़रूरत होती है। हम बात करेंगे ओरिजिन की, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है। एज अ प्रैक्टिस इट इज़ ओल्ड एज अ मैन हिमसेल्फ। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये इतनी ही पुरानी है जितना कि एक आदमी खुद।
ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जब एक आदमी पैदा हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो उन्होंने हर काम जो है वो खुद तो नहीं किया था, और ना ही एक शख्स जो है वो खुद से सब कुछ कर सकता है। जब किसी भी काम को करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो फिर हम उसको जो है वो मिलकर ही कर पाएंगे ना। तो जैसे ही एक इंसान पैदा हुआ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसके साथ ही जन्म ले लिया। सब ने मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, तो फिर क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म भी तो साथ ही हुआ। When human beings starting living in society in an organized way, they started the practice of administration। कि जब ह्यूमन बींग्स ने, इंसानियत ने जब स्टार्ट कर दिया था एक दूसरे के साथ एक सोसाइटी में रहना, तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज सिटी के साथ एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहना स्टार्ट किया, तो उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इस तरह से जो है हम एक सोसाइटी को रन कर सकेंगे, इस तरह से जो है हम एक सोसाइटी में बेहतर तरीके से रह सकेंगे, इस तरह से जो है हम अपनी ड्यूटीज़ को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे, इस तरह से हम अपने हकूक़ पूरे ले सकेंगे, और फ़राइज़ भी पूरे जो हैं वो अदा कर सकेंगे। जब पहली दफ़ा एक दो इंसानों ने मिलकर पत्थर को भी उठाने की कोशिश की थी, तो वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने मिलकर किया था। ठीक है। जब एक हेड ऑफ फैमिली जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एक हेड होता है, तो हर फैमिली का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कि हर शख्स जो है, हर इंसान जो है वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करता है, अपनी अपनी परफॉर्मेंस देता है, हर इंसान के हकूक़, हर इंसान के फ़राइज़ होते हैं। तो एक हेड जो फैमिली का होता है, वो इस सारे रीलम का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो सारे दायरे का जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जो ट्राइब के चीफ़ होते हैं, जो कबीलों के चीफ़ होते हैं, जो लीडर होते हैं, तो वो भी तो हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। Public administration is the action part of government, the means by which the purpose and goals of government are realized। Public administration जो है वो एक action part है, किसका? गवर्नमेंट का। The means by which the purpose and goals of administrate are realized। ये वो means हैं जिससे गवर्नमेंट जो है रियलाइज़ करती है अपने पर्पज़ और गोल को। इयन ग्लैडन ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की है, टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स। टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स, कि लोगों को जो है केयर फॉर करना, किसके लिए? लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स, अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। पिफनर ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की है, एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज to achieve the desired ends। के द ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्शन कौन सी? ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को की जो है डिज़ायर्ड एंड है उसको अचीव करने की। वुड्रो विल्सन ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। के लॉ की एक डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। हॉर्लोड ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हैविंग एज इट्स पर्पस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कुछ थीम्स की हम बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ थीम हैं, वो थीम क्या है? थीम्स की हम बात करें तो देयर आर 4 थीम्स। द लिटरेचर ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेज एम्फसाइज ऑन 4 मेजर थीम्स, कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो 4 मेजर थीम्स पर जो है वो एम्फसाइज करती है। तो हम इनकी बात करेंगे कि वो कौन कौन से 4 मेजर थीम्स हैं। फर्स्ट पे जो हमारे पास आता है वो है रेलिवेंस। अब रेलिवेंस क्या होता है? Public administration should to be relevant to contemporary public problems and issues. Thus, there should be radical syllabi changed to facilitate meaningful studies oriented towards the realities of modern day public life।
जो रेलिवेंस है उसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रेलिवेंस होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारे पास है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब हमारे पास यूँ वाज़िया होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द चैम्पियंस ऑफ न्यू मूवमेंट एडवोकेट ओपिनियंस अबाउट द वैल्यूज़ बीइंग सर्व्ड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्विटी की। The purpose of new public administration is reduction of economic and social disparities and enhancement of life opportunities for all individuals and social groups on equity base। जो हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसमें इक्विटी होनी चाहिए। फोर्थ हमारे पास है चेंज। टू सर्व द काज ऑफ सोशल सोसाइटी देयर इज़ नीड ऑफ सोशल चेंज विच कैन बी ब्रॉट बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो चेंज होती है वो किसी भी सोसाइटी की जो है वो डिमांड होती है कि जब एक सोसाइटी एक ही रूल्स पर हमेशा नहीं चल सकती, अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है रेज होती है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने रूल्स को ठीक करे। अगर कुछ रूल्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो पब्लिक है वो उनके साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकी या नहीं कर सकती, तो उनको जो है रूल्स को हमने बेहतर बनाना है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास हो वो चेंजेबल होनी चाहिए, उसमें इतनी जो है इतनी लचक होनी चाहिए कि हमें अगर उसके रूल्स को चेंज करना पड़े तो हम उसको चेंज कर सकें। सो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको जो मोर पब्लिक की तरफ इसका जो है ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि पब्लिक को हम किस तरह से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमारे पास इसका जो है ख़त्म होता है बात, और एंड पे हम बात करेंगे असाइनमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके पास असाइनमेंट का है, एक्सप्लेन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द मेजर थीम्स विच लेज एम्फसाइज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। होप सो हम आपको जो है बेहतर तरीके से समझा पाए होंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ ज़रूर जो है आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।